फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं हिंदी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक की। कुछ टॉपिक हमारे बच गए थे, बाकी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। उपसर्ग, प्रीफिक्सेस, परिभाषा। उपसमीप प्लस सर्ग सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्र प्लस हार तो प्रहार, इसके स्टार्टिंग में शब्द जुड़ा है प्र, तो प्र प्लस हार को जुड़कर क्या हुआ प्रहार, मतलब किसी पे आक्रमण करना। उप प्लस हार उपहार, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो उपसर्ग होता है उसमें आगे का जो शब्द होता है उसे जोड़कर जब दूसरा शब्द हम बनाते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो एक उपसर्ग होगा। ठीक है। प्रत्यय, प्रति साथ में पर बाद में प्लस अय चलने वाला शब्द का अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण दया प्लस आलू दयालु, अप प्लस मान अपमान। ठीक है। समास कंपाउंड, परिभाषा। समास शब्द दो शब्द या सम प्लस आस के मेल से बना है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द, मतलब कथन को संक्षिप्त करके कहना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 8 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब देखिए बात आती है वाक्य की। वाक्य भेद, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे हम वाक्य कहते हैं, मतलब सेंटेंस। मेन एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के मुख्य तत्व क्या होते हैं? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदकर्म और अन्वय। देखिए जैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं, उसी तरीके से हमारे हिंदी व्याकरण में भी वाक्य होते हैं। ठीक है। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हमारा जो कर्ता होता है जिसके द्वारा कार्य होता है, एंड प्रेडिकेट आपका वो होता है जो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। विधानवाचक, एग्जेक्टिव, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। विधानवाचक क्या होता है आपका? एग्जेक्टिव सेंटेंस। निषेधवाचक नेगेटिव, आज्ञावाचक इम्पेरेटिव, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, इच्छावाचक आपका इलेटिव, संदेहवाचक सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, विस्मयवाचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, संकेतवाचक कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। अब देखिए इसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। विधानवाचक क्या होता है? एग्जेक्टिव, जो कि आप सभी जानते होंगे, सिंपल सेंटेंस जो होता है, कार्य करने की सूचना देता है। निषेधवाचक यानी निगेटिव, जिसमें कार्य ना करने का संदेशा होता है। आज्ञावाचक इम्पेरेटिव, जिसमें आदेश, प्रार्थना, उपदेश आपका सम्मिलित होता है। प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव, प्रश्न पूछने का वाक्य। इच्छावाचक इलेटिव, इच्छा, आशीष, शुभकामना का संकेत मिलता है। संदेहवाचक सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, मतलब जिसमें संदेह या संभावना होती है कि कोई काम हमारा होने वाला है, हमें प्रॉपर उसका कंफर्म नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि संदेह होता है उसमें। ठीक है। विस्मयवाचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखिए जिसमें शोक होता है, दुख होता है और खुशी होती है, तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। संकेतवाचक कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें शर्त रखी, शर्त का संकेत दिखता है हमें। बाय एग्जाम्पल, राम पढ़ता है, एग्जेक्टिव है आपका, यानी सिंपल है। विधानवाचक, ठीक है, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता ना मिली, तो इसमें ना आदर्शित हो रहा है, तो ये क्या है? नेगेटिव, यानी हमारा निषेधवाचक। ठीक है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें एक उपदेश दिख रहा है, तो इम्पेरेटिव यानी आज्ञावाचक। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इच्छावाचक, यानी हमारा इलेटिव सेंटेंस। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो मतलब इसमें हम क्या कह रहे हैं? शॉक्ड होके कह रहे हैं, तो एक्सक्लेमेटरी है ये हमारा। ठीक है। चलिए, थैंक्स।